सबने कहा, सुमंत जी ने कहा, माँ कौशल्या ने कहा भरत राजा बन जाओ। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, भरत जी का यही चरित्र है। घर में जब अपने से कोई बड़ा रहे तो अपने बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, ये धर्म कहता है। कोई बड़ा है तो बड़े को आगे करके उसके पीछे रहना चाहिए। भरत जी बोले आप सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन हम एक बात पूछे गुरुदेव, माता जी लोग जो गहना पहनती हैं, सबसे ऊपर कौन सा गहना रहता है सिर पर? मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना रहता है? पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी बोले मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने गहने होते हैं, कोई स्त्री यदि सभी गहनों को पहन ले लेकिन शरीर पर कोई वस्त्र न पहने तो बिना वस्त्र का वो आभूषण कैसा लगेगा? गुरुदेव बोले व्यर्थ लगेगा, बेकार। और यदि गुरुदेव मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर प्रवचन दिया जा रहा है, बोले बेकार है, व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है और 56 प्रकार का भोग रखा हुआ है, गुरु जी बोले व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, प्रेम नहीं है हृदय में और जप तप व्रत चल रहा है, बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो और उसमें यदि प्राण नहीं है, बोले बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन पूछ क्यों रहे हो? भरत जी कहें गुरुदेव, कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, विरक्ति के बिना ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम बिना किया गया जप तप व्रत उपवास व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई। जॉब चाहिए पर समझ नहीं आ रहा है कि जॉब पे है। अभी दर्शन करिए, मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिताजी मर गए, मेरा बड़े भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिस भरत का नाम सन्मुख आया इतना उत्पात हो गया। जिस दिन मैं राजा बन गया ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। मैं अपनी बात कहूं, गुरु जी ने कहा कहो। भरत जी कहते हैं एक आंक है मन माही, एक आंक है मन माही, प्रातः काल चले हम प्रभु पाही, प्रातः काल चले हम प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल भय मोहि कारण सकल उपाधि, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करे हैं कृपा,
हम सब करे हरि कृपा विसरे हम सब करे हरि कृपा विसरे। भरत जी बोले प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं और गुरुदेव मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पूछने में भय है, आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। हाँ, मेरे साथ यदि आप में से किसी को चलना है वो चल सकता है, मैं जा रहा हूं ये निश्चित है। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे भैया जब अपने इस अपराधी भाई को भी अपने सन्मुख देखेंगे, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। अयोध्या की प्रजा सुनी कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट जाएंगे, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपे हैं। गुरुदेव भगवान से पूछ करके राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले लिए हैं। रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया और पूरे समाज को लेकर भरत भैया अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सभी लोग आइए, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने।